हम सबने पढ़ा है कि किसी चलती ट्रेन में अगर एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड उछाला जाए तो वो वापस हमारे हाथ में गिरता है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में तीन केसेस एराइज होते हैं। पहला, जब ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, दूसरा जब ट्रेन एक्सीलरेटेड मोशन में है, और तीसरा जब ट्रेन डिसलरेट हो रहा है। तो इन तीनों केस में तुम्हें बताना है कि क्या बॉल वापस हाथ में गिरेगा। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन। तो जब चलती ट्रेन में मैं बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकूंगा तो बॉल की हॉरिजॉन्टल स्पीड वही होगी जो उस समय में ट्रेन की स्पीड है। तो अगर ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो फेंकने के बाद बॉल भी उसी कांस्टेंट स्पीड से आगे जाते रहेगा, और क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है तो इसलिए बॉल वापस आकर मेरे हाथ में गिरेगा। लेकिन अगर ट्रेन एक्सेलरेट हो रहा है तो क्या होगा? तो उस केस में जब मैं बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकूंगा तो बॉल की स्पीड तो वही होगी जो उस समय में ट्रेन की स्पीड है, लेकिन क्योंकि ट्रेन एक्सेलरेट हो रहा है तो ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जबकि बॉल की हॉरिजॉन्टल स्पीड वही है जो फेंकते समय ट्रेन की स्पीड है। तो मैं आगे निकल जाऊंगा और बॉल पीछे रह जाएगा, तो उस केस में बॉल मेरे पीछे आके गिरेगा। और थर्ड केस जिसमें ट्रेन डिसलरेट हो रहा है, तो अगेन इस केस में क्या होगा? जब बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकूंगा तो बॉल की हॉरिजॉन्टल स्पीड वही होगी जो फेंकते समय ट्रेन की है, और बॉल उस हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट स्पीड से आगे जाएगा। बट ट्रेन तो डिसलरेट हो रहा है तो इसलिए उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती रहेगी। इसका मतलब बॉल आगे निकल जाएगा और मैं पीछे रह जाऊंगा, तो बॉल इस केस में मेरे से आगे जाकर गिरेगा।